सीएस के माध्यम से ये जारी किया गया। ये लेटर है क्या, इसके पूरे विषय को समझने के लिए आपको 2-3 बार जब तक इस पूरे पत्र को नहीं पढ़िएगा तब तक आपके समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए, इस पेपर को हमने पढ़ा है और हम आपको पूरी सच्चाई इस पेपर की बताते हैं और इस पेपर में इस जो लेटर में क्या क्या दिया गया है उसकी पूरी जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं विषय लिखा गया है, एक तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है और कहा गया है कि शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। स्वयं स्थानांतरण आप समझ सकते हैं कि शिक्षक इसमें खुद पहल करेंगे इस स्थानांतरण को लेकर के कि हमारा स्थानांतरण होना चाहिए और इसकी पहल जो है वो शिक्षकों के द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी, इसकी पूरी गाइडलाइन कुछ दिनों में आने वाली है और इस पूरे पत्र में लिखा गया है, इसको देख लीजिए। तो मान्यवर महाशय, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों के 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद भी वे संतुष्ट नहीं है और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। अब हुआ क्या है कि शिक्षक जो है सो पहले जिनका ट्रांसफ़र हुआ कुछ जगह ज्वाइन कर लिए और कुछ जगह ज्वाइन नहीं किए। अब जहां ज्वाइन कर लिए वहां पे जो शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ वो ज्वाइन नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वहां पे पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। सरकार के लिए और शिक्षा विभाग के लिए चुनौती हो गई। अतः निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य स्तर के सभी शिक्षकगण अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाएगा। यानी अब कहा जा रहा है कि जितने भी शिक्षकगण हैं जो स्थानांतरण चाह रहे हैं उनको विद्यालय चयन करने का स्वयं मौका दिया जाए। आगे लिखा जा रहा है कि एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 यानी 2 शिक्षक, यानी ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात अब कहीं न कहीं कही जा रही है और उसको भी देख लीजिए कि 10 शिक्षकगण का अपना समूह बनाकर अपने बीच उस विद्यालय में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक शिक्षक, यानी मैं अगर किसी विद्यालय में हूँ और मेरे ही विषय के, मेरे ही कैटेगरी के, यानी विद्यालय अध्यापक हो या फिर नियमित शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, ये अपने कैटेगरी के शिक्षक, अपने विषय के शिक्षक ढूंढ लेंगे और एक जगह से दूसरे जगह ये जा सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी यथा नियमित से नियमित, विशिष्ट से विशिष्ट एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक से भौतिक, रसायन से रसायन शास्त्र के इत्यादि के होंगे तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों में कर सकेंगे। अब कह रहा है कि जो जिस विषय के हैं उसी विषय के शिक्षक ढूंढ लीजिए और एक दूसरे से परस्पर यानी म्यूचुअल ट्रांसफर आप कर सकते हैं। आगे लिखा जा रहा है कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वे ई शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक सभी शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। अब ये एक अच्छी बात आ गई कि ये खोजने का झंझट नहीं रहेगा। जो कि खोजने का झंझट नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों से ट्रांसफ़र का आवेदन लिया जा चुका है और वहीं पे जो है ये ट्रांसफ़र के इच्छुक शिक्षक जो होंगे वो अपने जिले के सभी शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफ़र के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षक का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक है। अब कह रहा है कि आप उस सूची से अपना ये 2 कम से कम 2 यानी एक जाएगा एक आएगा ऐसे सूची जोड़ ले और मैक्सिमम 10 शिक्षक तक का चयन कर सकते हैं जो है वो जाना चाहते हैं। यानी एक शिक्षक जो है वो 10 शिक्षकों का चयन कर सकता है कि और उनसे संपर्क कर सकता है। कह रहा है कि OTP के माध्यम से संबंधित शिक्षकों के मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा और जिससे संपर्क कर वे इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा। ई शिक्षा कोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। यानी ये एक अच्छी बात कही भी जा रही है और लग भी रहा है कि अगर ऐसा हो जा रहा है, लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और एक जगह से शिक्षक दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो खुद ब खुद 3 दिन के अंदर में जो है
वो स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य हो गया। यदि पूरे समूह में से किसी भी एक शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश जो है वो रद्द हो जाएगा। यानी पूरे 10 के 10 शिक्षक अगर है तो पूरे के पूरे शिक्षक को विद्यालय ज्वाइन करना होगा, नहीं तो वो स्थानांतरण जो है वो रद्द हो जाएगा। इस प्रक्रिया की विस्तृत अनुदेश अलग से निर्देश किया जाएगा। इस वर्ष चूंकि जून महीने में विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। राज्य के सभी शिक्षक समूह अपने स्तर से ई शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षकों को अवगत कराया जाए। तो ये एक अच्छी बात जरूर हुई है, ये विश्वासभाजन में लिखा जा रहा है एस सिद्धार्थ 26/6/2025। तो ये एक अच्छी खबर उन शिक्षकों के लिए आ रही है जो अपने स्थानांतरण से खुश नहीं है, उनको स्थानांतरण के बाद भी उनको दूरी का सामना करना पड़ रहा है। तो वैसे शिक्षक के लिए ऐसे जो है वो स्थानांतरण उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो आजकल में फिर से आ जाएगी और शिक्षक जो है वो अपने स्तर से अपना ट्रांसफ़र कर सकेंगे। बहुत अच्छी खबर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।